आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। मैं अक्सर लोग मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके कि जी बच्चा हमारा ठीक बिहेव नहीं कर रहा, ये स्टडी में तवज्जो नहीं देता। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप स्टडी में तवज्जो देते थे? वो कहते नहीं, हम तो नहीं देते। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी हो? कहते किताब तो नहीं पढ़ते हम पे। मैंने कहा कभी कोई नोट्स बनाए हो? कहते नोट्स भी नहीं बनाए। मैंने कहा आखिरी इम्तिहान कब दिया था? वो कहते हैं 25-26 साल पहले दिया था। तो फिर मैं उनको कहता हूं कि जब बच्चे ने देखा ही नहीं कि मेरे वालिद ने नोट्स बनाए, बच्चे ने कभी देखा ही नहीं कि मेरे वालिद किताबें पढ़ रहा, बच्चे ने कभी देखा ही नहीं कि मेरे वालिद ने कोई पेपर्स दिए, इम्तिहान दिए, तो बच्चा कहां से सीखेगा? क्योंकि सिखाने के लिए ज़रूरी है कि आपके घर के अंदर वो एनवायरनमेंट होना चाहिए, और अगर आपके घर के अंदर वो एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप जिस तरह अपने बच्चे को देखना चाहते हैं वैसे आप खुद बन जाएं, आपका बच्चा वैसे बन जाए। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा टाइम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, जो टाइम दिया जाए उसके मुताबिक चले, तो उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप खुद टाइम मैनेजमेंट सीख लें। आप खुद टाइम मैनेज करना जान लेंगे तो आपके बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक ये आदत आ जाएगी। और अगर फर्ज करें आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सबसे पहले खुद डिसिप्लिन हो। आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो आपका बच्चा भी डिसिप्लिन हो जाएगा। आप ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा ईमानदार होना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद ईमानदार होंगे तो आपका बच्चा ईमानदार होगा। आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को सच बोलना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद सच बोलेंगे, अपने आप को सच्चा साबित करेंगे, खुद सादक और अमीन के पैटर्न पे चलेंगे, तो फिर जाके आपका बच्चा सच बोलेगा। आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, तो भाई जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, बच्चा अपने एनवायरनमेंट में मेहनत नहीं देखेगा, जब तक उस वक्त वो मेहनत नहीं कर सके। मतलब आप तो खुद 12 बजे या 2 बजे तक जागते हो, और बच्चे से आप तवक्को कर रहे हो कि 10 बजे सो जाए, बच्चा कैसे सोएगा? वो चीट करेगा आपको, क्योंकि उसने घर के अंदर किसी शख्स को देखा ही नहीं है कि जो 10 बजे सो रहा हो। सब लोग तो जाग रहे हैं। बच्चे को आपने कमरे में बंद करके बाहर से लॉक कर दी, तो अब बच्चे ने अंदर से लाइटन जला ली, टॉर्च ले ली, और वहाँ पे किताबें पढ़ रहा है, या मोबाइल खोल के बैठा हुआ है, या उसने टीवी लगा लिया। क्योंकि उसकी वजह एक कि उस दरवाजे से बाहर जितने लोग हैं वो सारे जाग रहे हैं। या तो आप घर के अंदर 9 बजे सब सो जाते हो तो बच्चा भी सो जाए, क्योंकि उसे पता होगा कि इस घर में 9 बजे के बाद कोई लाइट नहीं जलती, ये भूत बंगला बन जाता है, यहाँ कोई बंदा चलता फिरता नजर नहीं आता। तो वो फौरी तौर पे क्या करेंगे? वो फौरी तौर पे वो भी 9 बजे सो जाया करें, क्योंकि जैसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ना, वैसे आपके बच्चे होंगे। बच्चे उससे मुख्तलिफ नहीं होंगे कभी भी, याद रखिए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे जो बच्चे हैं ना, उनको एक्सरसाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था बचपन से। उसकी वजह यह थी कि हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो एक्सरसाइज करता हो। किसी ने कभी स्पोर्ट्स नहीं की, यानी स्पोर्ट्स करने वाले हमारे ख़ानदान में कोई एक बंदा भी नहीं है जो किसी ने कभी कोई स्पोर्ट्स की हो। कोई मतलब क्रिकेट खेल लिया हो, किसी ने हॉकी खेल ली हो, किसी ने फुटबॉल खेल लिया हो, और नहीं तो चलें बैडमिंटन ही खेल ली हो, या फिर वो जो होते हैं स्क्वैश होती है, इस टाइप के जो गेम्स होते हैं, या टेबल टेनिस होता है ना। हमारे ख़ानदान में किसी ने कभी स्पोर्ट्स नहीं की। उसकी वजह यह है कि हमने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था स्पोर्ट्स में। तो जब हमने पेरेंट्स में नहीं देखा तो हमें भी नहीं आई, हमने भी नहीं आई तो हमारे बच्चों में भी नहीं आई ये चीज़। तो अब मैं चाह रहा था कि एक्सरसाइज की जाए, क्योंकि जब मुझे डायबिटीज़ डिस्कवर हुई तो मुझे पता चला कि इसको ठीक रखने का एक ही तरीका है कि एक्सरसाइज की जाए। अब मैं सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाऊँ। तो मैं उनसे जब कहता था तो वो ज़ाहिर है उसमें छोटे बच्चे थे, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता था उसमें। अपने भाइयों को कहता था, भाई भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। तो पिछले 25 साल से मैं मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब उसका नतीजा ये निकला है कि मेरे बच्चों ने भी स्टार्ट करते हैं, और वो भी जिम के अंदर जुड़ते हैं। अब उनको सिर्फ यकीन दिलवाने के लिए कि एक्सरसाइज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे 25 साल लगे खुद एक्सरसाइज कर करके उस एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जिसका अब नतीजा ये हो रहा है कि घर के अंदर हर शख्स को पता है कि एक्सरसाइज की कैसे जाती है, डंपल क्या होते हैं और बाकी मशीनें क्या होती हैं। और हमारी बच्चियाँ ज़ाहिर है वो भी एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन उनको एक्सरसाइज की हर चीज़ का पता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमने एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर लिया। सेम इसी तरह लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि आप ये छोटे छोटे काम क्यों करते हैं जी, जिसमें थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, इससे तो आपका खर्चा भी पूरा नहीं होता होगा, बड़ा काम करें। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो बिलियन कमा सकते हैं, बिलियन कमाएं।
मैं उनसे कहता हूं कि बिलियन कमाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को ये एक आर्ट दिया जाए कि भाई साहब इस तरह मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, अर्करेजी करके, दूसरे लोगों को सिखा के भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि हक हलाल होता क्या है। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि हलाल की जो कमाई होते हैं उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि कंपनीज कैसे बनानी चाहिए, उसको कैसे रन करना चाहिए। आप देख के हैरान है, मैं 7 कंपनीज बनाई हैं और उनमें से खासी बंद हुई हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि कंपनीज तो बंद हो गई, लेकिन मेरे बच्चों ने उस एनवायरनमेंट में आँख खोला जिसमें उनको पता है कि SECP क्या होती है, टैक्स रिटर्न्स क्या होती हैं, कंपनीज बनाई कैसे जाती हैं, और कंपनीज में लोग एम्प्लाई कैसे किए जाते हैं, लोगों से काम कैसे लिया जाता है, और आपने अपनी मनी मैनेजमेंट, अपने अकाउंट्स मैनेज कैसे करने हैं, आपने वक्त पे सैलरी क्यों देनी है लोगों को, और सैलरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे करने हैं, जब एम्प्लॉइज़ रखे जाएं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जब एम्प्लॉइज़ को फारिग करना है तो उनको हंसी खुशी और उनसे हाथ मिला के उनको खाना खिला के फारिग करना चाहिए, ताकि वो एक बिटरनेस लेकर ना जाए आपसे। और फिर एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनका आपके साथ ताल्लुक सिर्फ काम का होता है। काम हो रहा है तो एम्प्लॉय अच्छा है, काम नहीं हो रहा तो एम्प्लॉय अच्छा नहीं। और जब वो दोबारा काम पे आना चाहे तो उसको दोबारा दरवाज़ा खुला रखें, को हमारी दुश्मनी नहीं लोगों के साथ। तो ये जो 7 कंपनीज बना के उनमें से जो मैक्सिमम बंद हुई हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे बच्चों ने वो इन्वायरमेंट देख लिया। और अगर मैं ये ना करता तो मेरे बच्चे यूज टू नहीं हो सकते थे। इस तरह मैंने 13वां घर बनाया, अब मैं उसमें शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरे बच्चे बचपन से देख रहे हैं कि मैं घर बनाई जा रहा हूँ, और उसकी मेन रीज़न ये थी कि मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन एक ऐसी मज़ेदार चीज़ है कि जिसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। यानी 600 फैसले करने होते हैं आपने कंस्ट्रक्शन में, 600 डिसीजंस होते हैं, और हर डिसीजन बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके अंदर ऐसी वैरायटी होती है, मसलन आपने सिर्फ कुंडी लगानी है घर के अंदर, तो वो जो चिटखनी है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप उसमें परेशान हो जाते हैं कि मैंने कौन सी चिटखनी लगानी है, उसका क्या फ़ायदा होना चाहिए, तो उस पर आपको बड़ा काम करना पड़ता है। जो 13 घर बनाया उसका ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे बच्चे देख देख के उन सबको पता चल गया कि कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, इंटीरियर डेकोरेशन क्या होती है, पर्दे वाले कहाँ से अच्छे मिलते हैं, पर्दे के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फर्नीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टाइल्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सीमेंट कौन सा लेना चाहिए, बजरी कौन सी होनी चाहिए, सरिया कौन सा होता है। 600 डिसीजन, क्योंकि उन्होंने मुझे करते हुए देखा। तो मैं ये उनको गिफ्ट करके जा रहा हूँ कि आपने अगर कभी घर बनाना हो तो आपके लिए सहूलत हो जाएगी कि आपने प्लॉट कैसे खरीदना है, उसकी रजिस्ट्री कैसे करवानी है, आपने उसको डिक्लेयर कैसे करना है, आपने उसकी बुनियाद कैसे रखनी है, उससे पहले आपने उसका नक्शा कैसे बनाना है, नक्शे में क्या क्या चीज़ों को आपने देखना है। तो वो जो एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया है उसका ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे जितने बच्चे हैं उन सबको, बल्कि मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को ये पता चल गया कि घर बनाना जो है ना वो कैसे, उसका टेक्निकल तरीका क्या है। तो वो बड़ी आसानी से, अगर इन्हें ये घर बनाने पड़े तो ये बड़ी आसानी से घर बनाएं। आपने अभी जो वाक़यात मुलाहिज़ा किए, ये हमारा एक कोर्स है वेल्थ मैनेजमेंट। इस वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स का हिस्सा हैं ये वाक़यात। अगर आप ये तमाम वाक़यात और तमाम स्टडीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं तो आप हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का ये पूरा कोर्स ख़रीद सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, जो लिंक्स आ रहे हैं, आप इन लिंक्स पे रब्ता करके वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि उस कोर्स का आपको बहुत फ़ायदा होगा।